राधे राधे महाराज जी। आज हमारी भक्ति में भगवान से प्रेम कम और अपने दुख दूर करने की कामना अधिक होती है। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी तरह हम जुड़े तो भगवान से। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी है। यदि हम अपने सुख के लिए, दुख निवृत्ति के लिए भगवान से जुड़ते हैं तो हम ही नहीं, सारा जगत इसी भाव से जुड़ता है कि हमारे दुखों का अंत हो और सुख को प्राप्त हो। तो ये कोई दोष युक्त बात नहीं है। हम जुड़ें। हमें पहले से ही निष्कामता नहीं आती। भक्ति करते करते जब संसार के भोगों की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है तो भगवान से फिर मांग नहीं रह जाती, न दुख निवृत्ति की न सुख प्राप्ति की। मांग रह जाती भगवान के सुमिरन की, कि अधिक से अधिक मैं भगवान आपका सुमिरन कर सकूं, भजन कर सकूं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर, मुझे अपना बना लो, मैं आपको याद करूं और कभी कभी आप भी याद कर लिया करें कि ये मेरा दास है, हे नाथ ऐसी कृपा करो। तो जुड़ते सब इसी भाव से हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए। ये कोई दोष नहीं है, जुड़ना चाहिए ठाकुर जी से, ऐसे ही जुड़ना चाहिए। घनश्याम बागरा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारंभिक साधना काल में जब साधक का विवेक अभी परिपक्व नहीं होता तब उसके लिए सहनशीलता और कायरता के बीच में भेद करना कठिन होता है। नहीं, कायरता जो होती है वो अपने कर्तव्य कर्म से मुख मोड़ने से होती है, और सहनशीलता जो होती है वो कर्तव्य कर्म करने पर जो विघ्न आता है, जो बाधा आती है, उसको सहन करने से होती। जैसे हमारा कर्तव्य है, हम 2 बजे रात के उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, उठ करके स्नान करें, यमुना स्नान, गंगा स्नान या अपने बाथरूम में स्नान, फिर बैठ करके हम भगवान का सुमिरन करें। अब उस समय हमें आलस्य छा रहा है, उस समय स्नान करना कष्टप्रद लग रहा है, तो हम सहनशील बने, हम आलस्य का त्याग करके अपने अब हम भजन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं। कोई हमारा उपहास कर रहा है लेकिन हम उसे सहन करते हैं, क्योंकि सहन करना हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य का त्याग कायरता है, और कर्तव्य करने पर जो प्रतिकूलता मिलती है उसको सहना, ये साधुता है। आप समझ पा रहे हो ना, कायरता और सहनशीलता का भेद ये है कि जब हम अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, फिर जो प्रतिकूलता आती है उसको जो हम सहते हैं वो सहनशीलता है, और जो कर्तव्य का त्याग करना है वो कायरता है। कि अगर हमें लोग ऐसा करें तो हम तिलक न लगाएं, ऐसा करें तो हम कंठी न पहने, ऐसा करें तो हम माला न जपें, ये कायरता है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कष्ट सहते हैं वो सहनशीलता है, वो साधुता है। समझ पा रहे हैं आप? रविलाल पंडित जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ये पता है कि हम शरीर नहीं हैं तो इस शरीर से इतनी आसक्ति क्यों? पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है। ये पता ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं जागते हुए, लेकिन हम सोते होते हैं। स्वप्न में लगता थोड़ी है कि मैं सो रहा हूँ। स्वप्न में तो सारी क्रियाएं होती, खाना पीना, लेना देना, बातचीत, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है। लेकिन ये हम कब जाने कि हम सो रहे थे? जब जगे। अभी जगे थोड़ी, अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो, देह भाव में आसक्त हो। जब सदगुरु की शरण लेकर और साधना करोगे और विवेक, तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह का नाश हो जाएगा तब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं। अभी बातें हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन हमारी स्थिति शरीर में ही है। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, उसमें विवेक जागृत हो, ज्ञान जागृत हो। उस ज्ञान से इस अज्ञान का, देहाभिमान का नाश हो, तब हम देह भाव से ऊपर उठ पाएंगे। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यही त्रिगुण माया है जो पांच भौतिक शरीरों में, पंचभूतों द्वारा रचित भोगों में आसक्ति पैदा कर दी है। इसी से अनासक्त होकर जो आत्मस्वरूप में स्थित या भगवान के प्रेम में